दोस्तों, स्वागत है आपका मिश्रा जी क्लास में। मैं हूं आदिल अंसारी। आज मैं आपके लिए एक नई टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है एचसीएफ एंड एलसीएम। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले इस टॉपिक के एक क्वेश्चन के साथ। वीडियो के लास्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले बताऊंगा जो कि और भी क्वेश्चन लगाने के लिए महत्वपूर्ण होंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 तथा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के का मौसा x प्लस 2 है तो k का मान बताओ। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आप मौसा को शून्य के बराबर लिख लीजिए। उसके बाद वहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिएगा, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x बराबर माइनस 2। अब इस वैल्यू को उस समीकरण में रखेंगे जिसमें k का मान पूछा है, यानी कि जिससे निकल पाएगा। तो हम लोग इसमें k का मान रख कर निकाल सकते हैं। तो चलिए k का मान हम लोग रखते हैं। तो माइनस 2 का स्क्वायर माइनस कोष्टक में माइनस 2 माइनस k बराबर, इसको 0 के बराबर लिखेंगे। तो माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 माइनस k बराबर 0, यानी कि k बराबर 6। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि दो व्यंजकों का लस यानी कि एलसीएम x कोष्ट में x प्लस 1, दूसरे कोष्ट में x प्लस 2 और x प्लस 3 है, तथा उसका मस यानी कि HCF x प्लस 2 और x प्लस 3 है। यदि एक व्यंजक एक्स क्यू प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x है तो दूसरा व्यंजक क्या होगा, यानी कि दूसरे व्यंजक का आपसे मान पूछ रहा है। यदि आपको दो संख्याओं का लस और मसा दिया हो और उसमें से एक संख्या दिया गया हो तो दूसरी संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। चलिए देखते हैं क्या फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला है कि एलसीएम यानी कि लस गुणे मस यानी कि HCF इज इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो चलिए इस फॉर्मूले की सहायता से इस सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले मैं एलसीएम लिख लेता हूँ। x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3। अब इसमें इसके HCF से गुणा कर देते हैं। तो HCF क्या है, x प्लस 2, x प्लस 3। तो ये एलसीएम इंटू HCF हो गया। अब इसको हम डायरेक्ट पहली संख्या से भाग देंगे और दूसरी संख्या हम लोग को पता चल जाए। चलिए हम लोग पहली संख्या से भाग दे देते हैं। तो बटा में एक्स क्यू प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x। अगर एक्स क्यू 5x स्क्वायर प्लस 6x से आपको भाग देना है तो आपको इसका पहले गुणनखंड करना होगा ताकि यह छोटा हो जाए और आसानी से कट जाए। तो हम लोग गुणनखंड करके देखेंगे कि कैसे कटता है। तो एक्स क्यू प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x में आप x को कॉमन ले लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो यहाँ पर x से कट जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, अगर आप इसका इसमें गुणा करें तो लगभग इतना ही बराबर आएगा, यानी कि ये इससे कट जाएगा। तो क्या बचेगा, x प्लस 1 और x प्लस 2 और x प्लस 3। तो चलिए देखते हैं कौन सा उत्तर सही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए इसे हम टिक कर देते हैं। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 घंटियाँ 4, 6, 8 और 14 सेकेंड के अंतराल में बजती हैं। अगर वे चारों 12 बजे इकट्ठी बजना प्रारंभ करती हैं तो किस समय वे फिर इकट्ठी बजेंगी। अगर कोई घंटियों का क्वेश्चन है, अगर ये पूछता है कि वो इकट्ठी कब बजेंगी, तो इस तरह के क्वेश्चन में आप उनका लसा निकाल लीजिए, उसके बाद आपको आंसर पता चल जाएगा। तो 4, 6 और 8 और 14 का लसा निकालने पर 168 आ रहा है, यानी कि 168 सेकेंड बाद ये घंटियाँ दोबारा बजेंगी। तो चलिए इस सेकेंड को हम पहले मिनट में बदलते हैं, उसके बाद जो भी सेकेंड बचेगा वो सेकेंड में ही रहेगा। तो 168 को अगर आप 60 से भाग देते हैं तो ये आएगा 2 मिनट 48 सेकेंड। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चौथे क्वेश्चन में आपको भिन्नों का मौसा निकालना है। तो भिन्नों के मौसा का सूत्र होता है अंश का मौसा अपान में हर का लसा, यानी कि जितने भी अंश है उसका पहले मौसा निकाल लीजिए और अपान में हरों का लसा। तो अंश का मौसा 1 हो जाएगा और हर का लसा
105 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस भिन्न का मस 1/105 हो जाएगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन करते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसको 12, 24, 36 व 45 से अलग अलग भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे। अगर इस तरह के आपको क्वेश्चन दिखे जिसमें छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें तो छोटी से छोटी संख्या वाला क्वेश्चन एलसीएम से हल होगा और बड़ी से बड़ी संख्या वाला क्वेश्चन एचसीएफ से हल होगा। तो चलिए हम लोग 12, 24, 36 व 45 का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने पर इसका मान 360 आता है, यानी कि यह संख्या इन संख्या से 12, 24, 36 और 45 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर आपको शेष यानी कि शेष में अगर कोई संख्या आपको बचाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस संख्या को जोड़ देना पड़ेगा इसमें। तो चलिए हम लोग 360 में 6 जोड़ देते हैं तो ये 366 बन जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अब हम लोग छठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे 1356, 1868 व 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। जैसा कि क्वेश्चन से आपको मालूम होता है कि बड़ी से बड़ी की बात कर रहा है, यानी कि इसमें हम लोग मसा निकालेंगे। मसा वाले क्वेश्चन में आपको सबसे पहले इस शेष को घटाना पड़ेगा, उसके बाद जो आपका मसा आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसमें 12 को घटा देते हैं, यानी कि 1356 में 12 को घटाइए। उसके बाद 2764 में 12 को घटाइए। उसके बाद 1868 में 12 को घटाइए। तो इनको घटाने पर 1344 और इसको घटाने पर 2752 और इसमें से 12 को घटाने पर 1856 आ रहा है। अब हम लोग इसका मौसा निकालेंगे। तो दोस्तों इन तीनों का हम लोग मौसा निकाल लेंगे। चलिए मैं रफ पर अब मौसा निकाल के दिखाता हूँ। तो इन तीनों का मौसा निकालने पर मुझे 64 मिला। तो चलिए देखते हैं उत्तर में कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आज के लिए मैंने सेशन इतना ही रखा था और इसी पैटर्न पर पॉलिटेक्निक हो या आईआरटी हो, किसी भी प्रवेश परीक्षा में लसा और मसा से इतना ही क्वेश्चन बनता है। तो हर एक क्वेश्चन को आप सावधानी पूर्वक हल कीजिए। और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले दिनों में हम लोग आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो ला सके। धन्यवाद।